हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th करने के बाद डीएलएड करते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं। इसी बीच क्या है कि उसको सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है और आप जानते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो चुका है। और बिहार में प्रत्येक साल टीचर का बहाली भी देखने को मिलता है। और ये क्या है कि अब तो सरकार का और पदाधिकारी का और शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होगा। तो इसी बीच हम जानना चाह रहे हैं, काफ़ी यहाँ के पटना के फेमस कैंपस है और यहाँ का इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी यहाँ से हजारों की संख्या में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सीटेट एग्जाम में। टीचर वाले एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या उसका एग्जाम होता है उसमें यहाँ से रिजल्ट नहीं हुआ। सर को यहाँ इंस्टीट्यूट में हर फैकल्टी अवेलेबल है, चाहे कोई सीडीपी का हो या किसी भी जो आपको टीचर एग्जाम में जरूरत पड़ता है वो सारा फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर से जानना चाहते हैं कि सर आपका कोचिंग सर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसके पीछे सर सफलता का राज क्या है? स्टूडेंट को आप किस वे में पढ़ाते हैं ताकि यहाँ से हजारों की संख्या में स्टूडेंट अपना जॉब पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं सर। सबसे पहले तो सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं रोशन रॉय, स्वागत है आपका नव भारत क्लासेस में। सबसे बड़ी बात, जैसा कि सुजीत जी ने बोला कि सीटेट का यहाँ से जो रिजल्ट होने का कारण क्या, हम जो यहाँ तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट का, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी, जो भी सब्जेक्ट हो, सीडीपी का अलग फैकल्टी है, ईवीएस के कंटेंट का अलग फैकल्टी है और उनका पेडागोजिकल पार्ट जो है उनका अलग फैकल्टी है। मैथ्स के जो है कंटेंट का अलग फैकल्टी है और उनका जो पेडागोजिकल पार्ट है उनका अलग यहाँ फैकल्टी है। मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हम लोग यहाँ पे मुहैया कराते हैं। जो जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में माहिर है और एक्सपीरियंस रखते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है रिजल्ट होने का कारण जो है यही है। फर्स्ट बैच हम लोग चलाए थे पिछले साल में, तो 2023 का जो रिजल्ट था मेरा 95% से एबव रिजल्ट था और उस टाइम में सीटेट में इतना ज़्यादा रिजल्ट देने वाली मेरी संस्था पटना की एकमात्र संस्था थी। तो आपको बता दिए कि कारण क्या है कि हम हर फैकल्टी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी रखते हैं, क्योंकि एक आदमी हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकता है। आप ही हैं तो आपका कोई सब्जेक्ट मजबूत होगा, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट में जो माहिर है उन्हीं का लगाते हैं। और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, कोई 20 साल एक्सपीरियंस है, किन्हीं का 25 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हैं। अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले मेरा सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है 1 बजे से। जो भी आप लोग सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बीपीएससी टीचर का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, टीआरई 4 का। जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 में अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे वैसे टीचर को रखा गया है जो लगभग 4-5 साल से अधिक पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस है। उनके द्वारा हजारों की संख्या में स्टूडेंट रिजल्ट पाए हैं और गवर्नमेंट जॉब पाए हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है और जो बहुत सारे स्टूडेंट को सफल बना चुके हैं वैसा लोग से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप भी पटना में रहते हैं, आपका भी सपना है कि हम अपना देश की सेवा करें, बच्चों का फ्यूचर को एक बेहतरीन फ्यूचर बनाएं, तो आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे डीएलएड कर रहे हैं, तो सारा चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। सर भी बता रहे थे जैसा कि अगर सर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मिनिमम फी में आपको क्लास दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको वेल ट्रेंड यहाँ के फैकल्टी रहेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। क्लास में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार सर से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपका सारा क्लास अवेलेबल रहेगा, चाहे ऑनलाइन मोड में पढ़िए, ऑफलाइन मोड में पढ़िए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में कन्फ्यूज होते हैं। तो सर उसको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, उनको सर आप क्या कहना चाहते हैं ताकि वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करे या ऑनलाइन ज्वाइन करे, कौन सा अच्छा होगा उसके लिए, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फाइनली सर उसका सिलेक्शन हो जाए। सर देखिए, ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो यहाँ तक आने में सक्षम नहीं, जो गांव में है, गांव में रह के किसी काम को करते हुए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन। अब जो भी स्टूडेंट पटना में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन उनको तो सुविधा है, आप ऑलरेडी पटना में रह रहे हैं तो आप आके संस्था में पढ़िए। ऑनलाइन में क्या होता है कि कोई भी डॉट जो रह जाता है तो वो डॉट ही रह जाता है, उसको हम क्लियर नहीं कर पाते। ऑफलाइन में क्या है कि हमको टीचर से रूबरू होने का मौका मिलता है, हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी डाउट है हम फेस टू फेस होके क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि बच्चे लोग
भाग रहे हैं भीड़ की ओर, तो भीड़ की ओर भाग रहे हैं तो वहाँ कैसे पढ़ाई हो रहा है वो नहीं मतलब है। मतलब ये रहता है कि विद्यार्थी वहां से क्या लेके आते हैं। अब पढ़ाई में मजा आ रहा है, हम लोग का कोर्स समाप्त हो गया, पता चला जब एग्जाम हॉल में गए तो क्वेश्चन ही नहीं बना। तो मेरे पास ये सुविधा क्वेश्चन पूछने की आजादी दी गई है। मेरे पास जो भी चैप्टर समाप्त होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, उसका डिस्कशन करवाते हैं। अलग से भी हम ऐसे बच्चों को टाइम देते हैं जिनको कुछ जो कमजोर हैं पढ़ने में, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, वो आके आप ऑफिस में जो है सर बैठे रहते हैं, क्लास के बाद आधा घंटा सर बैठे रहते हैं, उनसे आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और क्लास में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की आजादी, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में यही अंतर है कि ऑफलाइन में हम अपने क्वेश्चन को टीचर से रूबरू कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर होता है कि ऑफलाइन में आप सर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके बगल में आपका दोस्त रहेगा, फ्रेंड रहेगा, तो इससे में आपको पढ़ाई करने का एक अलग जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा। अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर वो दे देते हैं तो आपके ऊपर भी मोरल दायित्व बनता है कि हम भी आंसर दें, और इससे क्या हो कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लगा रहेगा। और पर्सनली अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो ऑफलाइन में सर आपको पर्सनली ऑफिस में बताएंगे या क्लास में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो पटना का सबसे अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाए सीटेट एग्जाम में या टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप नव भारत क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेटर पटना में कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको सर भी बताए थे कि वैसे टीचर को रखा जाता है जो कि कई एग्जामों में स्टूडेंट को सफल बना दिए हैं और बहुत सारे सालों का पढ़ाने का उनके पास तजुर्बा भी है, वेल एक्सपीरियंस भी है। तो आपको वैसे पढ़ाया जाएगा। आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल अप होता जा रहा है, तो आपको नए पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड सिलेबस पर पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन रहता है उस लेवल का क्वेश्चन का आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जैसा कि सर भी बता रहे थे। इसके अलावा जब एग्जाम आपका होने वाला होगा तो उससे पहले आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जाएगा और उसमें आप खुद भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरा प्रदर्शन और स्टूडेंट के कंपैरिजन में कैसा रहा। इसके अलावा सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका जो भी डाउट है। फी एकदम आपको मिनिमम फी में एडमिशन लिया जाएगा। फी अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के साथ भी दे सकते हैं। तो अगर आप पटना में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, आप चाहते हैं कि सीटेट में हम अच्छे मार्क्स लाएं, बार बार सीटेट एग्जाम नहीं देना पर एक बार में क्रैक कर ले, तो नव भारत क्लासेस बिंदास आप ज्वाइन कीजिए। आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी अच्छे फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और पर्सनली सर गाइड करेंगे। इसके अलावा सर स्टूडेंट को कुछ कहना चाहते हैं जो 12th पास करके आ रहे हैं सर, क्योंकि वो कंपटीशन की दुनिया में आना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि मेरा एक फ्यूचर टीचर के लाइन में जाए, तो उसको सर क्या गाइड करना चाहते हैं। जो 12th पास करके आते हैं उसको अच्छे गाइड नहीं कर पाते हैं, उनके माता पिता अच्छे से नहीं जान पाते हैं, तो सर उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो भी अपना एक बेहतर फ्यूचर बना सके। सर उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग भीड़ का हिस्सा ना बने, आप लोग रिजल्ट का हिस्सा बने, ठीक है। तो ऐसे मतलब कहीं भी जाके जैसे भीड़ है वहां जाके पढ़ लिए चाहे कुछ भी कर, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हम लोग को रिजल्ट का हिस्सा बनना, ठीक है। हम रिजल्ट का हिस्सा बनाते हैं स्टूडेंट को, ना कि भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। मेरे पास जो है सीमित स्टूडेंट का हम बैच चलाते हैं और अधिक से अधिक रिजल्ट देने का हम लोग प्रयास करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं। और विद्यार्थी यहाँ से भी सिलेक्शन भी यहाँ पे विद्यार्थी का हो रहा है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं उनके लिए हम 8 बजे से जीएस का बैच हम स्टार्ट किए हैं। फाउंडेशन बैच है वो बीपीएस 0 से हाई लेवल तक रहेगा। घटना चक्र का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, आपको करंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। वीकली करंट आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो जीएस पढ़ना चाहते हैं वो 8 बजे कहीं भी पढ़े, एक बार आके आप मेरे क्लास में 5 दिन आप बैठ के देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा, कहीं भी पटना में क्लास किए हो। जैसा कि सर ही बता रहे थे कि आपको फाइनली क्या है कि वैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो कि सिर्फ बैनर पे या पोस्टर पे या एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना प्रचार करवाते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो में उनका नील बटा सन्नाटा प्रदर्शन रहा है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट नव भारत क्लासेस है जहाँ पे स्टूडेंट पर मेहनत किया जाता है, स्टूडेंट को आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाता है ताकि एग्जाम में आपका बेस्ट प्रदर्शन हो, तभी इंस्टीट्यूट का नाम हो पाता है। ऐसे इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करना है जो कि सिर्फ भीड़ जुटा लेते हैं लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर बाकी बात सर के साथ पूरा वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।